नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो उनको हेल्प करेगा जिनका अभी आगे एग्जाम है, क्योंकि एक दिन का तो जो एनटीपीसी का एग्जाम था हो गया, और जिसमें सबसे अगर आप बात किए होंगे, इंटरव्यू देखे होंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा होगा वो देखे होंगे, तो ये क्लियर हुआ कि जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके गए थे उन लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा। क्योंकि जो पैटर्न चेंज करने के लिए टीसीएस में क्या होता था, इससे पहले जो हम लोगों का टाइम में हुआ था, तो हमेशा ये हुआ है कि टीसीएस अपना पैटर्न चेंज करते रहता है, जिससे जो नए कैंडिडेट होते हैं ना उनको दिक्कत होता है। लेकिन जो क्वेश्चन आया है, अगर आप मैथ रीजनिंग का भी क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन पैटर्न जो है वो रिपीट हुआ है। डिजिट तो नहीं होता है रिपीट, पैटर्न रिपीट हुआ है। कुछ कुछ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा है। पूरा इस पे भी हम डीपली बात करेंगे। पर इससे पहले बता दें, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट हेल्प करेगा। इसमें रेलवे का जो भी एनटीपीसी एग्जाम हो रहा है उसके साथ साथ एएलपी टेक्नीशियन, जेई, ग्रुप डी, उसके साथ साथ 800 से अधिक अलग अलग एग्जाम का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, जिसमें बैंकिंग हो, एसएससी या स्टेट का हो, सबका मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे 22 लाख से अधिक बच्चे इनरोल हैं, तो आपको रियल कंपटीशन ही पता चल पाएगा कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। और 12 से अधिक लैंग्वेज में है, ताकि लैंग्वेज का भी बैरियर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो 1.5 लाख से अधिक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और सबका डिटेल में एक्सप्लेनेशन होता है। और जैसा एग्जाम में इंटरफेस होता है बिल्कुल वैसा ही है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोड यूज़ करना है MBO, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा मिल जाएगा। एनटीपीसी एग्जाम में जो मैथ और रीजनिंग का 60 नंबर का होता है, तो पिछली बार भी ऐसा था कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जो चक्रवृद्धि ब्याज का था, या फिर जो टाइम एंड वर्क का था, या हाइट एंड डिस्टेंस, इस सब टाइप से कुछ क्वेश्चन ऐसा होता था जो टाइम टेकिंग होता था, जो डीए वाला क्वेश्चन था। 3 से 4 टॉपिक से ही हार्ड क्वेश्चन आता था मैथ में। रीजनिंग में अगर आप देखें तो सेटिंग अरेंजमेंट का, कथन निष्कर्ष का, ये 3-4 टॉपिक ऐसा था जिससे डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो एक श्रेणी क्रम में होता है ना, एक का 9 लिखा फिर 16, ऐसा है कुछ डिफिकल्ट करके, इस टाइप का क्वेश्चन डिफिकल्ट आता था। नहीं तो और लगभग क्वेश्चन जो था वो एवरेज रहता था। तो इस बार भी वही पैटर्न पे गया है, तो डिफिकल्ट इसको तो नहीं कहा जा सकता है। रेस्ट जो डिफिकल्ट किया है वो करंट अफेयर 10 नंबर तक के आसपास आ गया है, और वो बहुत डीपली पूछा जा रहा है। मतलब एक हद होता है ना, मतलब कहाँ से पढ़े कुछ पता ही नहीं चल पाता। क्योंकि कल का हम क्वेश्चन देखे करंट अफेयर का, फिर सोचे कि चाहे एसपीडी हो या कहीं से कुछ देखा जाए, तो देखिए, जैसे हम लोग जैसे कैंडिडेट होंगे जो बहुत दिनों से पढ़े ही नहीं है, तो याद करना तो मुश्किल है, याद होता ही नहीं है। जो लोग लगातार पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ा बहुत याद होगा, पर उनके लिए भी, जैसे अब मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि शिक्षा में कितना % का वृद्धि हुआ था एजुकेशन में, ये सब क्वेश्चन डिफिकल्ट है। जैसे एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का ये आया हुआ था कि जो आज़ादी के टाइम में कृषि पे जितने लोग आश्रित थे, और वर्तमान में जो जनगणना हुआ उसमें कृषि पे जो आश्रित लोगों का परसेंटेज में कितना का कमी आया। तो ये सब क्वेश्चन डिफिकल्ट है, क्योंकि उस टाइम का डाटा, इस टाइम का डाटा, और फिर परसेंटेज। तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट ही हुआ। तो इसीलिए करंट का जो जिस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है ना, वो बना पाना बहुत मुश्किल है। और जो रेस्ट आप देख रहे हो, साइंस का हो गया या पॉलिटी का हो गया, पॉलिटी में भी संविधान संशोधन बहुत हार्ड है। 97 नंबर का संविधान संशोधन पूछा जा रहा है। पहले ठीक है, सहकारी आयोग वाला था, हम देखें तब हम बता पा रहे हैं, नहीं तो हमको ये नहीं पता था। पहले आसान आसान क्वेश्चन आता था, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था ना, उसके रिगार्डिंग संविधान संशोधन होता था। पर काफी डीपली टाइप का पूछा जा रहा है। जैसे अगर आपको याद हो, जो ग्रुप डी एनटीपीसी का एग्जाम 2022 में हुआ था, उस टाइम में जो पंचायत समिति वाला क्वेश्चन था ना, उससे डीपली पूछा जा रहा था। लेकिन अभी संशोधन में डीपली पूछा जा रहा है। तो ये सब क्वेश्चन डिफिकल्ट है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर पढ़ के जाते हो तो आपका स्टैटिक, साइंस, ज्योग्राफी, ये सब आप अच्छे से कर पाओगे। दिक्कत आपको फिर भी आएगा करंट अफेयर में, पॉलिटी में, इन्वायरमेंट में, ये सब क्वेश्चन दिक्कत क्रिएट कर रहा है। कंप्यूटर का भी सेम है, बस कंप्यूटर का क्वेश्चन जो है वो बढ़ा दिया गया है। थोड़ा बहुत डिफिकल्टी तो आएगा ही आएगा। तो बस यही है। अगर आपका तैयारी एक होता है ना कि बहुत अच्छा नहीं है और हमारा एग्जाम में क्या कर सकते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस कीजिए और करंट अफेयर पे कीजिए, आपका स्कोर बढ़ जाएगा। ये तरीका है। अब देखिए, तरीका अच्छा सबको पता होता है, बस लोग ट्राई नहीं करते हैं, आलस आ जाता है, करना नहीं चाहते हैं। लेकिन थोड़ा आलस को त्यागिए और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको अच्छे से फोकस कीजिए। हो सके तो करंट अफेयर का भी वीडियो देखिए, कैसे भी करके कीजिए। क्योंकि करंट अफेयर में क्या है, लास्ट जो पूछा गया है वो मार्च 2025 तक का करंट अफेयर जो है वो पूछा गया है, और पुराना देखे 2024 का, तो मतलब एक साल 2024 पूरा समझ लो वो पूछा गया है। तो इतना बहुत भास्ट ये चीज है।
तो थोड़ा देख लीजिएगा करंट अफेयर में नियुक्ति युक्ति प्राइज वाइज सब, नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका बहुत बचाएगा जा। मैथ रीजनिंग में आप बहुत कुछ ऐसा तो है नहीं कर सकते हैं, बस वही ढल्ला चल रहा है तो वही चलेगा। इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं आज शाम में एग्जाम होता है, क्योंकि ठीक ठाक कैंडिडेट जो है आज जो लोग हम लोगों के साथ वाले में 98 स्कोर किए हुए हैं उन लोगों का एग्जाम है आज, तो आज देखते हैं वो लोग कैसा क्या स्कोर कर पाते हैं, फिर सामने अगर बात होगी उनसे साझा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।